हेलो दोस्तों, हमारा ये आज 5वां लेक्चर है लॉज ऑफ मोशन का। और इस 5वें लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था न्यूटन्स ऑल 3 लॉज ऑफ मोशन, लाइक न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। एंड हमने मोमेंटम के बारे में भी थोड़ा बहुत देखा था और इनर्शिया के बारे में। और हमने इससे पहले के लेक्चर्स में देखा था फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में, डिफरेंट वेरियस फोर्सेस के बारे में। फॉर एग्जांपल टेंशन क्या है, स्प्रिंग फोर्स क्या है, और फिर फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, डायनामिक फ्रिक्शन क्या है, ये सब के बारे में हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था। हमने ये भी देखा था कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो वो सब काफ़ी बेसिक्स हमने फोर्स इस चैप्टर के बारे में हमने बातें की थी। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको जाके देखो पहले, और फिर उसके बाद फिर आप यहाँ कंटिन्यू कर सकते हो। यदि आपको ऑलरेडी वो सब चीज़ें पता है तो ठीक है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। प्रॉब्लम्स ऑन सेकेंड लॉ, ठीक है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, जो कि हमारे पास एक ही सिंपल फॉर्मूला है, F इक्वल्स टू ma, F वेक्टर इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 से। काफ़ी सिंपल मैं प्रॉब्लम लेता हूँ, जो कि आप शायद क्लास 9th में भी उसको किए ही होगे। तो चलिए मैं फर्स्ट प्रॉब्लम लेता हूँ, आपके सामने देता हूँ, आप इसको ट्राई करो। काफ़ी सिंपल है ये, हमको देते हुए शर्म आ रही है, अगर ठीक है चलो आप इसको ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 1, तो इसमें दिया हुआ है कि फोर्स जो हमारा है वो 100 डाइन है, लग रहा है किसी मास पे, 5 ग्राम मास पे, फॉर 10 सेकेंड्स। तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? काफ़ी सिंपल है, चलिए इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ क्विकली, ठीक है। आप चाहो तो स्क्रीन पॉज करके आप इसको ट्राई कर सकते हो। देखो, आप ध्यान से देखोगे तो इस प्रॉब्लम में सब कुछ CGS यूनिट में दी हुई है। या तो एक तरीका है कि आप सबको SI यूनिट में कन्वर्ट करो और सॉल्व करो, वो एक स्टैंडर्ड मेथड होता है, अच्छा मेथड होता है। मगर हम यहाँ चूँकि सब कुछ CGS में ही है तो हम डायरेक्टली भी यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारा होगा फोर्स बाई मास, और फोर्स है हमारा 100 डाइन। सो उसको डिवाइड करेंगे मास से 5, तो हमारा आ जाएगा 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो, मैं सब कुछ चूँकि CGS यूनिट में ले रहा हूँ तो इसलिए हमारा जो एक्सेलरेशन है उसको भी हमने CGS यूनिट में ही लिखा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, v इक्वल्स टू u प्लस AT लगा देंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। और हमारी इनिशियल स्पीड दी हुई है, क्या इनिशियल स्पीड हमारी नहीं दी हुई है तो उसको हम 0 एज्यूम करेंगे, और एक्सेलरेशन 20 और हमारा टाइम 10। तो हमारा क्या आंसर आ गया, 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट्स इट। इसको चाहो तो आप विद इन 10 सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। तो आई होप इसको समझ में आ गया होगा आपको। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं क्विकली। हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है हर एक टाइप का ऑन सेकेंड लॉ। तो चलिए मैं सेकेंड क्वेश्चन आपको देता हूँ। ये भी सेकेंड क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है, इसको आप ट्राई करो, ठीक है। आप ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि अ स्कूटर ऑफ मास 120 kg इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द व्हीकल इन 10 सेकेंड्स। आपको 10 सेकेंड में उस व्हीकल को स्टॉप करना है, मतलब उसकी स्पीड 0 करनी है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसकी एक्सेलरेशन निकाल दो, कितना आपको एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा, रिटार्डेशन एक तरह से, और फिर उस एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका फोर्स आ जाएगा। तो काफ़ी सिंपल मेथड है। तो सबसे पहले सारी चीज़ों को हम SI यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे 108 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में। तो हमारे पास फॉर्मूला है 108 इंटू 5/18, 18 6 जा 108, सो 6 5 जा 30। तो हमारा कितना स्पीड आ गया, 30 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी इनिशियल स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है, हमारी फाइनल स्पीड 0 है, और हमें टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। तो हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन इज v माइनस u बाई टी। तो हमारा एक्सेलरेशन एक तरह से रिटार्डेशन आ गया, तो हमारा रिटार्डेशन आ जाएगा -30/10, सो -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब काफ़ी सिंपल है, फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, फोर्स निकालने के लिए मास को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मास हमारा कितना दिया हुआ है, मास हमारा 120 kg है, तो 120 इंटू 3, तो हमारा आ गया 360 न्यूटन। सो 360 न्यूटन आप देख लो, हमारा ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, प्रॉब्लम्स ऑन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए सेकंड को 2 क्वेश्चन ही काफ़ी हमने सिंपल कर लिया। अब थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। तो चलिए मैं थर्ड क्वेश्चन आपको दे देता हूँ यहाँ पे ही। चलिए थर्ड क्वेश्चन मैं यहाँ दे देता हूँ। मेरे पास है एक क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, आप इसको ट्राई करो। तो आई होप आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है 2 मासेस आपको ग्राउंड पे रखी हुई है, M1 और M2, और M1 की वैल्यू भी दी हुई है आपको 2 kg, और M1 की वैल्यू 2 kg और M2 की वैल्यू 1 kg। 2 kg इधर है और 1 kg इधर है, और एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। तो ये काफ़ी सिंपल है। और हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लगाया, हमने 3 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो इसमें पूछा है फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक। उस ब्लॉक के बीच जो आपस में जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा उसको आपको निकालना है। ठीक है, तो चलो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। आप चाहो तो स्क्रीन पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं दोनों ब्लॉक को बना दूंगा डायग्राम, और यहाँ पे मैंने फोर्स लगा दिया 3 न्यूटन। अब इसके बीच का हमें नॉर्मल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कि इस पूरे सिस्टम को ले लेते हैं एक साथ, और इस पूरे सिस्टम का सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। ये पूरा सिस्टम मूव करेगा साथ में, तो एक्सेलरेशन हम निकाल लेंगे। टोटल फोर्स ऑन द सिस्टम इज़ 3 एंड डिवाइड बाई मास ऑफ द सिस्टम इज़ 3। तो हमारा क्या आ गया, हमारे पास सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज़ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो दोनों आपस में एक तरह से जिस स्पीड से M1 जाएगा सेम उसी स्पीड से M2 जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में कनेक्टेड है एक तरह से। तो दोनों की एक्सेलरेशन क्या हो गई, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई। ठीक है, अब दोनों का एक्सेलरेशन आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी एक पे हम फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। तो हम किस पे बनाएंगे, हम M2 पे बनाएंगे। आपका मन चाहो तो आप M1 पे भी बना सकते हो, पर M2 पे थोड़ा सा आसान पड़ेगा। तो M2 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ऊपर भी फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी लग रही है, नॉर्मल लग रही है, उससे हमको मतलब नहीं, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हमें पता है कि ऊपर ये मूव नहीं कर रहा है, तो हमें सिर्फ एक्स डायरेक्शन में फोर्स से मतलब है फिलहाल। तो सिर्फ हम एक्स डायरेक्शन में फोर्स। अब M2 चूँकि उसके साथ मूव कर रहा है, और M2 की भी एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, ऑब्वियसली कोई ना कोई फोर्स तो M2 पे लग रहा होगा, जिसके कारण उसकी एक्सेलरेशन ये आ गई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वो कौन सा फोर्स लग रहा है, वो फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन ओनली। ये M2 जो मूव कर रहा है, ये 3 न्यूटन के कारण मूव नहीं कर रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन के कारण मूव कर रहा है। जो M1 मास था, ये M1 मास इसको पुश कर रहा है, इसके कारण ये मूव कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, इस पर हम अब न्यूटन्स सेकेंड लॉ इस पर लगाएंगे। तो हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ का फॉर्मूला F = ma ऑन ए सिस्टम। तो हमारा सिस्टम ये है, तो इस सिस्टम पे राइट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है। सो नॉर्मल = इसकी मास 1 kg है और इसका एक्सेलरेशन 1 है। तो हमारे आ गया नॉर्मल रिएक्शन 1 न्यूटन। तो अब दोनों एक दूसरे को 1 न्यूटन लगा रहा होगा। अब चाहो तो हमारा 1 न्यूटन आंसर हो जाएगा। अब चाहो तो M1 को मान के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इसका मैं सेकंड मेथड यदि बताऊं, तो सेकंड मेथड आप इसको चाहो तो M1 को एज्यूम कर लो, और इस M1 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है वो निकाल दो। तो M1 पे अब 2 फोर्स लगे हैं, एक तो 3 न्यूटन का फोर्स लगेगा, एक M2 उसको पुश कर रहा होगा इस डायरेक्शन में। तो मैं इसको मान लिया कि N पुश कर रहा है, N लग रहा है, और इसकी नेट एक्सेलरेशन कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे अच्छा पॉइंट सीखना है आपको, F = ma निकालना है। तो F इज द नेट फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। सो ये इंटायर बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, 3 माइनस नॉर्मल डायरेक्शन। ये हमारा नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आ गया, इस डायरेक्शन में हो गया, और दैट = मास × एक्सेलरेशन इसका 1। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो। सो 3 - n = 2, n = 1। सो सेम आंसर आ गया। दोनों तरीके से सॉल्व करो, आपका आंसर सेम आएगा, क्योंकि अब सिस्टम आपकी फ्रीडम है, आप कुछ भी सिस्टम ले सकते हो और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये मेरा था फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन स्लोली अपना लेवल बढ़ाया, अब थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसे ही क्वेश्चन देता हूँ, मेरे माइंड में है एक क्वेश्चन। तो मैं अब यहाँ 3 मासेस बनाया, और इस 3 मासेस को मैंने ग्राउंड पे रख दिया। एक की मास है 1 kg, एक की मास है 2 kg, एक की मास है 3 kg, और मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया कितना न्यूटन,
मैंने 18 न्यूटन लगा दिया फोर्स। अब हमसे पूछा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसके बीच का नॉर्मल n1 है और इसके बीच का नॉर्मल n2 है। आप इस n1 और n2 की वैल्यू निकाल दो और साथ में इस पूरे सिस्टम का आप एक्सेलरेशन भी निकाल दो। तो मैंने आपसे 3 चीज़ें पूछ ली, n1 मैंने पूछ लिया, n2 मैंने पूछ लिया और एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम हमने पूछ लिया। ठीक है, तो चलो हो जाओ शुरू। अब इसको ट्राई कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप जो है, हम इस पूरे को सिस्टम ले लेंगे और इस पूरे सिस्टम को लेके हम इसका एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो उस पूरे सिस्टम पे सबसे पहले क्या करोगे आप? पूरे सिस्टम पे आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। तो पूरे सिस्टम पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, 80 न्यूटन इस डायरेक्शन में। तो उसके कारण ये सिस्टम की मास कितनी है? 6 kg है। उसके कारण ये सिस्टम एक्सेलरेट करेगा इस डायरेक्शन में और इसकी एक्सेलरेशन आएगी 18/6 जो कि 3। आप इसको लिख सकते हो, जो कि ये माइनस में है तो आप -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप लिख सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपने अब एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब सबकी 1 kg की हो या 2 kg की हो, 3 kg, तीनों की एक्सेलरेशन सेम ही है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको n1 निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 1 kg का सिस्टम एज्यूम कर लेंगे और इस पर हम फोर्सेस लगा देंगे। इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? इस पर n1 लग रहा है और इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। और ये किस स्पीड से जा रहा है, किस एक्सेलरेशन से? ये जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब सेम डायरेक्शन में हम सेम साइन ले सकते हैं, पॉजिटिव इसी डायरेक्शन में एज्यूम कर लेता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा? n1 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सो 1 × 3। तो n1 की वैल्यू 3 न्यूटन आ गई। फोर्स इन दिस डायरेक्शन इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन, दैट्स इट। ठीक है, तो आपका n1 आ गया 3 न्यूटन। अब आपका n1 आ गया 3 न्यूटन। अब आप या तो 2 kg को मान लो या फिर 3 kg को मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब किसी से भी आंसर आ सकता है। तो चलो मैं 3 kg को ही एज्यूम कर लेता हूँ। सिस्टम आपका हमेशा फ्रीडम है, तो आपने 18 लगा दिया। अब नॉर्मल हमेशा पुश फोर्स है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और हमने n2 लिख दिया और हमने ये देखा कि ये 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। अब इसके नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इस डायरेक्शन में हम नेट फोर्स लिखेंगे। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या आएगा? इस डायरेक्शन में नेट फोर्स जो होगा, सबसे ज़्यादा फोर्स इस डायरेक्शन में 18 - n2 ही होगा। ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी, 18 - n2। एंड इसकी वैल्यू आप किसके साथ इक्वेट करोगे? 3 × 3 के साथ इक्वेट करोगे। तो n2 की वैल्यू आ गई आपकी 9 न्यूटन और ये हमारा आंसर आ गया। तो n1 की वैल्यू 3 न्यूटन, n2 की वैल्यू 9 न्यूटन और हमारा एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द लेफ्ट डायरेक्शन, ये आ गया। यदि हमसे पूछ देता है एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg क्या होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg और इंटायर इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्विकली मैं क्वेश्चन नंबर 5 ले लेता हूँ। मैंने एक मास लिया 1 kg और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया 4 kg के साथ और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया 5 kg के साथ। ठीक है, सबको मैंने कनेक्ट कर दिया और तीनों को मैंने ग्राउंड पे लग दिया। सिमिलर क्वेश्चन ही है और मैं यहाँ से इसको पुल कर रहा हूँ किसी फोर्स से और मैंने फोर्स लगा दिया इस पर 30 न्यूटन का फोर्स। अब हमसे पूछा है इसमें सेम T1 और T2 की वैल्यू, हमें टेंशन की वैल्यू निकालनी है। सेम प्रोसेस में करेंगे, एग्जैक्टली सिमिलर मेथड हम यूज़ करेंगे जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था। अब यहाँ पे बस नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे अब टेंशन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे को सिस्टम ले लेंगे और सिस्टम पे हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 30 न्यूटन है, 30 डिवाइड बाई 10, सो हमारा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अब राइट डायरेक्शन में आ गया एक्सेलरेशन। अब हमें 1 kg का एज्यूम कर लेना है सिस्टम और इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? T1 फोर्स लग रहा है। तो T1 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सो 1 × 3। तो हमारा T1 की वैल्यू 3 न्यूटन आ गई और इसी तरह हम T2 के वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे अब लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। टेंशन हमारा पुलिंग फोर्स है, हमेशा पुल कर सकता है, वो पुश नहीं कर सकता है। तो 5 kg को वो इस डायरेक्शन में पुल करेगा, तो इसको हम T2 मान सकते हैं और इस डायरेक्शन में हम इसको पुल कर रहे हैं 30 न्यूटन से। अब ओवरऑल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन हम लिख सकते हैं 30 - T2 इक्वल्स टू 5 × 3। तो T2 की वैल्यू आ गई आपकी 15 न्यूटन। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा।
तो ये सारे प्रॉब्लम्स न्यूटन सेकेंड लॉ पे हैं। आपने सारे प्रॉब्लम्स में आप सीख रहे हो कि F = m में हमें कैसे लगाना है। तो चलिए एक और प्रॉब्लम्स कुछ अच्छा प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो मैं लेता हूँ प्रॉब्लम, सपोज मैंने एक रोप ले लिया, ठीक है, हमारा एक रोप है और ये रोप का मास हमारा m है, स्मॉल m है, और इसे मैंने ग्राउंड पे रख दिया और ग्राउंड हमारा फ्रिक्शनलेस है। ये ग्राउंड हमारा स्मूथ ग्राउंड है, ठीक है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, और हमने इस पर फोर्स लगा दिया कैपिटल F, ठीक है, और इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ भी दी हुई है स्मॉल l है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ दिया, सपोज इसकी पॉइंट में बता दो इसकी A और B पॉइंट है, और यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया C। अब ये जो डिस्टेंस है AC का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, AC का डिस्टेंस हमें दे दिया है L/3, और आपसे पूछ लिया है कि टेंशन एट C क्या होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन एट, हर एक क्रॉस सेक्शन पे टेंशन होगा, ठीक है, क्योंकि हमने फोर्स यहाँ से खींच रहा है हमने, तो हर एक क्रॉस सेक्शन पे डिफरेंट टेंशन होगा एक तरह से। ये चूँकि इसकी रोप की मास है तो टेंशन हर एक पॉइंट पे सेम नहीं होगा, हर एक पॉइंट पे डिफरेंट टेंशन होगा। तो आपको टेंशन एट दिस पॉइंट आपको निकालना है। अब टेंशन एक्चुअली किसी भी पॉइंट पे पूछा जा सकता है, तो चलिए अब इस पॉइंट पे हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे सिंपल मेथड, सबसे पहले हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे, पूरा सिस्टम ले लेंगे, तो पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो रोप किस स्पीड से मूव करेगा, रोप F/m मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करेगा इस डायरेक्शन में, पूरा रोप, पूरा सिस्टम। अब हमें चूँकि ये टेंशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इस पोर्शन का, AC पोर्शन का। तो हमने AC पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। अब इस फ्री बॉडी डायग्राम में हमने बनाया, तो हमने ये देखा कि इस पॉइंट पे टेंशन लग रहा था T, जिससे हमें निकालना है, जो कि TC लग रहा था, और इसकी एक्सेलरेशन कितनी थी, इसकी एक्सेलरेशन F/m मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हम क्या लिखेंगे, TC = मास ऑफ AC इंटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस पोर्शन विच इज़ F/m ओनली। तो आपका बस एक प्रॉब्लम है कि आपको AC का मास निकालना है। तो आप देख सकते हो यूनिफॉर्मली मास है ये, तो L/3 का मास क्या हो जाएगा, m/3 होगा, तो इसको आप m/3 लिख लो। तो ये m/3 इंटू F/m, तो आपका आ जाएगा F/3, मतलब C पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा था, टेंशन फोर्स इंटरनली एक तरह से जो लग रहा था, जिसकी हमने वैल्यू कैलकुलेट की F/3, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, उसके बाद हम इसको ख़त्म करेंगे। तो मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 6, पता नहीं शायद छठा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट होगा मगर आप इसको ट्राई करो, बेसिक ही है, थोड़ा सा दूसरे प्रॉब्लम से ये थोड़ा सा टफ होगा, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन हमें क्या बताया, क्वेश्चन हमें बोला है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज पुल बाय ए फोर्स 100 न्यूटन। अब किसी एंगल पे उसको खींचा जा रहा है ब्लॉक को, 30 डिग्री वो थीटा दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल से, और स्मूथ है, तो उसकी आपको एक्सेलरेशन निकालनी है ब्लॉक की। अब देखो यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अब आप इस डायरेक्शन में खींच रहे हो, तो ऐसा ही पॉसिबल है कि ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करने लगे, ऐसा ही पॉसिबल है कि ब्लॉक हॉरिजॉन्टल में मूव करने लगे, जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल है, आप देखते हो। तो आपको ये सोचना है कि आखिर कब वो ऊपर मूव करने लगेगा, किसी डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, कब वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल में मूव करेगा, तो ये आपको सोचना है। तो अब देखो नीचे जो लग रहा है ग्रेविटी लग रहा है, तो ग्रेविटी उसको हमेशा नीचे लगाता रहेगा। तो एक तरह से आपने किसी एंगल पे फोर्स लगाया, तो आपने किसी एंगल पे फोर्स लगाया, उस फोर्स के 2 कंपोनेंट है, ऊपर एक कंपोनेंट है और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। वेक्टर्स आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया था। तो अब जो ऊपर वाला कंपोनेंट क्या करना चाह रहा है, बॉडी को ऊपर खींचना चाह रहा है, और ये राइट वाला कंपोनेंट बॉडी को राइट डायरेक्शन में मूव कराना चाह रहा है। तो आप खुद सोचो, इस बॉडी पे कोई फ्रिक्शन है नहीं, तो ऑब्वियसली राइट वाला कंपोनेंट उसको इस डायरेक्शन में मूव कराएगा ही कराएगा, मतलब इसकी एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो होगी ही। अब आपको बस ये चेक करना है कि इसकी एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में पॉसिबल है या नहीं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कैसे आप चेक करोगे, इसकी ग्रेविटी लग रही होगी। तो इसका मतलब कि जो हमने फोर्स किसी एंगल पे लगाया है, इसकी यदि वर्टिकल कंपोनेंट यदि हमारे ग्रेविटी से ज़्यादा होगी तो ये ऊपर जाएगा, यदि ज़्यादा नहीं होगी तो ये ऊपर नहीं जा सकेगा, इसको नॉर्मल बैलेंस कर लेगा। ऑब्वियसली नॉर्मल की वैल्यू कम हो जाएगी,
तो उसमें क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि नॉर्मल रिएक्शन क्या लग रहा है, ग्राउंड कितना उस पर पुश कर रहा होगा। अब देखो यदि फोर्स ये नहीं लगता तो ग्राउंड इसको पूरे ग्रेविटी से पुश कर रहा होगा। सपोज 10 kg का है तो 100 न्यूटन ग्राउंड उसको ऊपर से लगा रहा होगा, मतलब ये भी ग्राउंड पे 100 न्यूटन लगा रहा है और ग्राउंड पे इसको 100 न्यूटन ऊपर में लगा रहा है। लेकिन चूंकि आपने ऑलरेडी ऊपर खींच रखा है तो मतलब अब ग्राउंड थोड़ा उसको कम फोर्स लगा रहा होगा। तो अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रेविटी निकालते, तो हम सबसे पहले इसका कंपोनेंट ही ले लेते हैं। तो कंपोनेंट हमारा क्या है, ये 30 डिग्री है और ये 100 न्यूटन है। तो वेक्टर्स में आपने पढ़ा था, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा 100 cos 30 और ये कंपोनेंट हो जाएगा 100 sin 30। आप ध्यान से देख सकोगे 100 sin 30 की वैल्यू 50 न्यूटन है और इसकी वैल्यू 50√3 है। और ग्रेविटी इस पर कितना लग रहा है, इस पर ग्रेविटी लग रही है 100 न्यूटन। ठीक है, तो क्या होगा, ये बॉडी नीचे ही जाने की टेंडेंसी रहेगी। तो नीचे तो ग्राउंड उसको रोका हुआ है तो नॉर्मल भी इस पर लग रहा होगा। तो एक तरह से इक्विलिब्रियम में क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल प्लस 50 = 100। तो नॉर्मल की वैल्यू हमारी 50 आ गई। वैसे हमें नॉर्मल निकालना नहीं है, हमें बस ये चेक करना था कि जो हमने अपवर्ड फोर्स जो लगाया है, ये फोर्स यदि ग्रेविटी से कम है तो ये ऊपर जाएगा ही नहीं, मतलब इसकी वर्टिकल एक्सेलरेशन AY जो होगी वो 0 होगी। अब सिर्फ AX आएगा इसका। तो AX आने के लिए काफ़ी सिंपल है, इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन AX क्या हो जाएगा, x डायरेक्शन में फोर्स डिवाइड बाई मास। अब x डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा, x डायरेक्शन में फोर्स आप देख सकते हो, कंपोनेंट हमने निकाल लिया है। तो 50√3 और इसको मास से आप डिवाइड कर दो। तो इसकी मास कितनी है, 10 kg है। तो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन आ गया 5√3 मीटर/सेकंड और ये हमारा आंसर हो गया। इसमें कुछ भी पूछ सकता है कि इसकी स्पीड बता दो 5 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद। तो आप वापस एक तरह से काइनेमेटिक्स के फॉर्मूला वगैरह को आप यूज़ कर सकते हो। तो काइनेमेटिक्स का भी एक तरह से कॉन्सेप्ट आपको इसमें डाल सकते हैं और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो ये हमने सारे क्वेश्चन जो देखा है, ये सारे क्वेश्चन हमने बेसिक क्वेश्चंस ऑफ न्यूटन्स ऑन सेकेंड लॉ देखा। अब आगे बहुत तरह के आपको मतलब वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस आपको मैं दूंगा, जो कि एडवांस लेवल और मेंस लेवल और नीट लेवल का होगा। जैसे 2 ब्लॉक प्रॉब्लम हो गया, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम हो गया, कॉन्स्टेंट मोशन हो गया, वेज कॉन्स्टेंट, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, पुली प्रॉब्लम्स, एलिवेटर प्रॉब्लम्स, स्यूडो फोर्स, ये सब सारी चीज़ें हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।